सवाल है महाराष्ट्र का पेपर लीक, सवाल है उत्तराखंड का पेपर लीक, सवाल है पंजाब का पेपर लीक, सवाल है राजस्थान का पेपर लीक, सवाल है झारखंड का पेपर लीक। कल जो रांची में घटना घटी नेहा जी के साथ और पूर्व में मेरे साथ लगातार जो घटना घटी, आज अखिलेश जी ने ट्वीट भी किया कि जिन लोगों ने हम पर हमला किया उसको पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के द्वारा कैसे स्वागत करवाया जा रहा है। अपराधियों को और पूरे तरीके से यह साफ है कि सरकार सच्चाई सुनना नहीं चाहती, सरकार सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती और सरकार सच्चाई बोलने देने वालों को खत्म करना चाहती। यही कल नेहा जी के साथ हुआ। अपनी ही सरकार के गलत नीति के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय छात्र अध्यक्ष भी धरना पर गए थे। राहुल गांधी जी धरना पर बैठे सभी छात्रों से बातचीत भी की और हमारी बहन नेहा जी वहां गई भी। उसके बाद जिस तरीके से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटियों का सम्मान इस देश में आंदोलन के बाद जिस तरीके से बेटियों पर हमला, रीचा बेटी पे हमला गाजियाबाद में, उसके घर पे हमला, जो बेटी आंदोलन में थे उसका वीडियो निकाल के बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोग लगातार उसके साथ छेड़खानी करना। कई बेटी हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी के समक्ष आए और उन्होंने अपने इंटरनल पार्ट में लाठी प्रवेश करने का, लाठी से मारने का, कपड़े फाड़ने का और बाजार में गाड़ी के भीतर जाति पूछने का, तुम किस जाति के हो, तुम किस धर्म के हो, क्या तुम मुस्लिम हो, यदि मुस्लिम हो तो इसको आतंकवादी उग्रवादी बना दो, कोई दलित लड़की है तो इसको आतंकवादी बना दो। इस तरह पुलिस दिल्ली के जाति पूछ करके बेटियों के साथ न कपड़े खोले गए, उसको मारा गया, उसको थाने में कपड़े खोले गए, टॉर्चर किए गए। ये सब बेटी अपने अपने मुंह से आज बोल रही है और पूरे तरीके से पूरे देश में जहाँ जहाँ आंदोलन हुआ, हमने जब मैसेज दिया कि जितने 21 बच्चे आत्महत्या किए हैं, सभी बच्चों को 50-50 हजार रुपया और जितने बच्चे घायल हुए हैं, जिसको तंग किए जा रहे हैं बच्चे बेटी को, उसको 50,000 रुपया। तब और भी सामने आ रहा है कि कितने लोग घायल हैं, कितने लोग जेल में हैं, कितने लोगों का दुकान टूट गया, जंतर मंतर पर दुकान पुलिस के द्वारा लूट लिए गए। ये सारे सवाल सामने में आ रहे हैं। इसीलिए बिहार की स्थिति सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति बनी। परिणाम यह था कि हमारे बच्चों पे बुरे तरीके से पीटे गए, बुरे तरीके से बेटियों को तंग किया गया, जेल भेजा गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के हवाले देकर के उससे जेल से नहीं निकाला गया। घोषणा करने के बाद बच्चों के साथ किसी तरह के राहत नहीं हुए और उसी कड़ी में आज हमारे बच्चे, कुछ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी, बिना नीट पीएचडी की नियुक्ति, इसमें डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग उठ रही है कि डोमिसाइल नीति मांग करो। ये प्रोफेसर के नीट में जो बाहर के बच्चे जो इंटरव्यू लेने आए, उन्होंने बिहार के बच्चों के साथ बिना किसी नीड्स के, बिना
पीएचडी के उसने नियुक्ति कर दी। बिना पीएचडी और बिना नीट्स के बाहर से जो आए वो नियुक्ति कैसे कर सकते हैं? इस तरह का मोनोपोली गवर्नर साहब सुनने को तैयार नहीं। हालात अच्छे नहीं हैं, इसीलिए मैं आपके बीच में यह बात कहना उचित समझ रहा था कि मैं आपसे क्या बात करूं। मैं दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मतभेद होनी चाहिए। क्या व्यक्तिगत हमला किसी सरकार का काम है? क्या सरकार के मंडल अध्यक्ष का काम है? आंदोलन अब चिंताजनक मोड़ पर पहुंच रहा है। व्यक्तिगत निशाना बनाना, लड़कियों को गाली देना और 80 मुद्दों से खत्म कर देना। मतभेद हो लेकिन व्यक्तिगत हमला नहीं हो। चाहे जीपीएससी का मामला हो, जीएसएससी का मामला हो, सीजीएल का मामला हो। मैं जरूर आपसे कहना चाहूँगा कि हालात इस देश के अच्छे नहीं हैं। 15 दिनों से लोकसभा कंप्लीट रूप से बंद है। अमित भाई और प्रधानमंत्री जी गायब हैं। एक गहरी साजिश लगातार रची जा रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे नेता बार बार राहुल गांधी जी इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी गृह मंत्री की होती है। आप बताइए, आपको बताना चाहिए कि हमारी बच्ची के साथ दरोगा इंटरनल पार्ट में लाठी प्रवेश किया, उसका जवाब कौन देगा? एफआईआर हुआ कि नहीं? डिस्चार्ज हुए कि नहीं? नौकरी गई कि नहीं? जेल गए कि नहीं? आपके पास कोई सवाल नहीं। लाठी चली, आपके पास कोई सवाल नहीं। यह जवाब मंदिर चोरी में आपने बड़ी धूमधाम से बड़ी बात कही थी 25 में कि हमने ये कमेटी बनाया। कौन है चंपत राय? चंपत राय के बारे में यौन शोषण से पीड़ित है, यौन शोषण का केस है। साधु को, शंकराचार्य को छोड़ के किस आधार पर चंपत राय को, किस आधार पर गिरी को आपने इस कमेटी में और नृपेंद्र मिश्रा को अध्यक्ष बनाया? आधार आपका क्या था? इसमें क्या शंकराचार्य थे? क्या शंकराचार्य और साधु संत ने चयन किया था? सरकार खुद चयन की और फिर सरकार ने उसको अपने लोगों को कुछ आरएसएस के लोगों को दे दिया और कुछ सरकारी लोगों को दे दिया। आप इतने बड़े मंदिर चोरी हुई 3,300 करोड़ से ऊपर, उसके पहले जमीन इनके नाम से, चंपत राय के नाम से कर दिया गया। गोविंद गिरी को कोषाध्यक्ष बना दिया गया। इस ट्रस्ट में और भी लोग लगातार रहे। आप ना उसको क्लीन चिट आप एसआईटी के द्वारा देने के लिए बनाया और उसको क्लीन चिट दे दी। आप आके जवाब दीजिए, आप बहस कीजिए मंदिर के मुद्दों पर, सनातन के मुद्दों पर। शंकराचार्य आपसे क्या कह रहे हैं, आप उस पर बोलने को तैयार नहीं है। देश में आप अघोषित समझिए कि पूरा देश कर्फ्यू लगा हुआ है, पूरा देश गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, पूरा देश जैन जी लगातार हर मुद्दों पर अल्फा जैन जी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आप उस आवाज़ को दबाने के लिए और विपक्ष के आवाज़ को आप सदन में बोलने नहीं देते हैं। विपक्ष के राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी जब ये सवाल खड़ा करते हैं तो आप सदन में चुपचाप सदन को बंद कर देते हैं। हमारे नेता, विपक्ष के नेता एक ही दो बात आपसे पूछ रहे कि गृह मंत्री जी कहाँ हैं? गृह मंत्री जी आइए, बात करिए। गृह मंत्री जी मंदिर पर चर्चा करिए। गृह मंत्री जी इस कमेटी में सनातनी कौन कौन लोग हैं? टाइल्स के पैसे कहाँ गायब हुए? चांदी कहाँ गायब हुआ? सोना का रामायण कहाँ गायब हुआ?
3,300 करोड़ रुपया कहाँ गायब हुआ? केदारनाथ, बद्रीनाथ, अन्य मंदिर के पैसे कहाँ गायब हुए? यही तो सवाल है। और ये सवाल या तो होम मिनिस्टर जवाब देंगे, या तो जो उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे थे, जो कमेटी बनाए, जिन्होंने आरटीआई से मंदिर को हटा दिया, ऑडिट से हटा दिया, वो जवाब देंगे। दोनों आदमी सदन आने को तैयार नहीं है। नीड्स के मुद्दों पर, पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड के मुद्दों पर तैयार नहीं है। आप सरकार हमारी है झारखंड में, तो बीजेपी को, नेहा जी को क्या ईंट फेंकना चाहिए? क्या हमारे छात्र अध्यक्ष का विरोध करना चाहिए? जब हम अपनी सरकार के विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारी सरकार वहां पर सीआईडी में दे दी, हमारी सरकार वहां 4 जेएसएस के लोगों पर को बुला लिया कि तुम जवाब दो। हमने कह दिया कि हम वार्ता करेंगे। बच्चे के पास मंत्री गए, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि घर आने दो। बेंगलोर में हमारे मुख्यमंत्री बच्चों के पास जाके मिले। तुम क्या किए? तुमने पूरा का पूरा रण क्षेत्र बना दिया, पूरा देश को रण क्षेत्र बना दिया। AK-47 आपने कहा कि हमने गोली नहीं चलाई दिल्ली में पेंटागन से, और वो बेटी कह रही है कि मुझे सीधे टारगेट करके मारा गया, और उन्होंने पूरा फेस दिखाया। फिर इसका जवाब कौन देगा? लेकिन आप डायलूट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सदन चलने दीजिए। हम सदन चलाना चाहते हैं, हमारे नेता। वो कह रहे हैं कि आप जवाब दे दीजिए, चर्चा हो जाए। वो कह रहे हैं मंदिर पे चर्चा हो जाए, और आप कह रहे हो कि महिला बिल तो कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण बिल था। सोनिया गांधी जी ने इस महिला बिल को पास करवाई थी। 2023 में कांग्रेस के समर्थन से यह महिला बिल पास करवाया गया। 3 साल से नरेंद्र मोदी जी इस महिला बिल को पास नहीं कर रहे। 3 साल से। क्यों? जो महिला बिल पास हो गया, किरण रिजिजू जी इस बात को जानते हैं, फिर आप दिग्भ्रमित क्यों कर रहे हैं? हमारे नेता आपसे बार बार पूछ रहे हैं परिसीमन में महिला बिल की क्या जरूरत है, और परिसीमन का तरीका क्या होगा? पहले आप सभी विपक्ष से बात करिए। आप डायलूट कर रहे हैं। आप 23 में जो महिला बिल पास हो गया, राष्ट्रपति जी के हाथ से पास हो गया, उसको आप एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहे? सवाल है मंदिर, सवाल है बच्चे, सवाल है उड़ीसा का पेपर लीक, सवाल है महाराष्ट्र का पेपर लीक, सवाल है उत्तराखंड का पेपर लीक, सवाल है पंजाब का पेपर लीक, सवाल है राजस्थान का पेपर लीक, सवाल है झारखंड का पेपर लीक, और आप उसको डायलूट करते जा रहे। हमारे बच्चे की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। पूरा आंदोलन के बाद बजरंग दल और विश्व बंधु परिषद को आप बेटियों को के साथ छेड़खानी करने की आजादी दे दी है, मारने की आजादी दे दी है। लोकतंत्र खत्म हो रहा है, और आप हर दिन पप्पू यादव को मारना चाहते हैं। हर दिन पूरा देश का लगभग साधु संत, जितने साधु संत हैं, वो सब पप्पू यादव के साथ खड़े हैं। जितने आप उठाओगे, ये बाबा क्या बोल रहे हैं, ये बाबा क्या, ये लोग क्या बोल रहे हैं? जितने बाबा हैं, क्या किताब में लिखा था भैया सावरकर ने? सावरकर जी अपने किताब में लिखे हैं भगवान का अस्तित्व नहीं है। हेडगेवार ने कहा कि हिंदू धर्म होता ही नहीं है, अपने किताब में लिखे हुए हैं। राम भगवान है ही नहीं। दीनदयाल उपाध्याय बोले राम भगवान है ही नहीं, आम आदमी है। हमको काहे न मार रहे हो भाई? हम तो गोविंद गिरी काल नेमी सन, जो काल नेमी रावण, विद्वान रावण ने वेशभूषा पहन के मां सीता का हरण किया था, उस तरह आज राम के चंदे का, राम पूरे देश की आस्था का, सनातनियों के विश्वास का हरण किया। हम उस काल नेमी बाबा का हम वेश धारण करके रूपांतरण किए, और पूरी दुनिया को बताए कि हमें सनातनियों को बचाना है। हम सनातन की संस्कृति
सनातन में सबके साथ सबको लेके चलने वाली जो विचारधारा है, ना कोई दलित, ना कोई बैकवर्ड, ना कोई फॉरवर्ड, ना कोई जाति, ना कोई धर्म मजहब, सब के सब सनातनी, उसको लेकर के पप्पू यादव का रूपांतरण था। नेहा जैसी लाखों बेटी लड़ रही है नीट्स और बच्चों के भविष्य के मुद्दों को लेकर, तो आप दोनों मुद्दों पर मार रहे हो, मेरी बेटी को भी मार रहे हो, सबको मार रहे हो।